हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले शव्यं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृपा से आज द्वादशी की तिथि और अवश्य आप सबों ने महाप्रसाद भगवान कृपा से प्राप्त किया होगा। भगवान कितने दयालु हैं। वो हमें खाना भी देते हैं और खाने भी देते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति। वो कितने दयालु हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। वो हमें खाना भी देते हैं, हमें खाने भी देते हैं। मेरी माता बहनों मित्रों, एकादशी की पवित्र तिथि हम सबों को सौभाग्य से मिली। एकादशी भगवद गीता, तुलसी, गौ माता, गोपाल, गुरुदेव, ये ऐसे नाम है जो जीव को पवित्र करते हैं। बहनों माताओं मित्रों, समय के साथ साथ जैसे जैसे दिन बीतते हैं, हमारी मृत्यु की ओर यात्रा चलती रहती है। सुबह हुई शाम हुई, शाम हुई सुबह हुई, सुबह हुई शाम हुई, शाम हुई सुबह हुई। ऐसे करते 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 एक दिन समाप्त हो जाते हैं और इस दुनिया से हम विदाई ले लेते हैं। एक दिन हमारा जन्म हुआ और एक दिन हमारी मृत्यु होगी। उस बीच बाजी हमारे हाथ में है, क्योंकि जन्म हुआ वो हमारे हाथ में नहीं था, मृत्यु हमारे हाथ में होगी नहीं, लेकिन बीच में मौका है अपनी मृत्यु को मंगलमयी करने का। अपनी मृत्यु को मंगलमयी करने का बीच में मौका है। शास्त्र कहते हैं जब किसी को हरि कथा मिलने लगती है ना, समझ लेना उसका मंगल हो गया।
उसका जीवन कल्याण हो जाता है। कभी अपने आप से पूछना, ये सारी भीड़ मेरे इर्द गिर्द है, क्या अंदर से मैं अकेला नहीं हूं? और अंदर में अंदर वाला ही साथ देखा। और जो भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, मैं परमात्मा रूपी सब में विराजमान हूं। जीव का आरंभ भी मैं हूं, अंत भी मैं हूं। भगवत गीता 10वां अध्याय 20वां श्लोक, हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूं। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूं। हमारे अंदर कृष्ण परमात्मा रूप में बैठे हैं। और जब किसी की जबान पे कृष्ण नाम आ जाए ना, कृष्ण 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 गोविंद गोपाल, समझ लेना उसका मंगल आरंभ हो गया। इंसान है, गलतियां होती है, इंसान है, भूल होती है, मन चंचल है, ऊपर से कलयुग, भूल हो जाती है। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं कि उन सब भूलों को माफ करने को तैयार है, उन सब गलतियों को माफ करने को तैयार है भगवान, बशर्त हम उनकी शरण ले लें। शरण लेने वालों के लिए कृष्ण क्या कहते हैं? अहं त्वांग सर्व पापे भयो। इस श्लोक में एक शब्द आता है महासुच। मत चिंता करना, मत डरना। कितना अभय पद, कितना अभय दान दिया जा रहा है भगवान की ओर से कि मत डरना, मेरी शरण में आ जाओ। मत डरना, मेरी शरण में आ जाओ। और शरण ग्रहण करने का एक ही रास्ता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज ये कोरोना हमें सिखा रहा है कि मनुष्य तुम शून्य हो, मनुष्य तुम्हारी सारी प्रगति शून्य है, मनुष्य तुम्हारी सारी टेक्नोलॉजी शून्य है, मनुष्य तुम्हारे सारे हथियार शून्य है, मनुष्य तुम्हारे सुरक्षा के सारे उपकरण शून्य है, मनुष्य तुम्हारे सारे बॉडीगार्ड, तुम्हारी सारी सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो गई। मनुष्य अब तो होश में आओ। लेकिन हम कितने जल्दी अहंकार के वश में हो जाते हैं। कुछ थोड़ा पैसा आ गया, थोड़ी पदवी आ गई, थोड़ी वाहवाही हो गई, थोड़े लोग आगे पीछे घूमने लग गए, कुछ 2-4 डिग्रियां आ गई, कुछ शरीर थोड़ा सुंदर हो गया, तो कितना अहंकार आ जाता है। और भगवान को ये अहंकार पसंद नहीं है। बस उसकी शरणागति हो जाओ। अब तो समझ गए ना कि हमारी टेक्नोलॉजी फेल हो गई। बड़े बड़े देश जो कहते थे सुपर पावर है, आज वो कहाँ है? उन्हीं देशों में सबसे ज़्यादा मृत्यु है।
ये परमात्मा का चक्र घूमता है ना, पता नहीं चलता। मैं ये कहता हूं आप भक्त नहीं बनो, ठीक है, लेकिन इतना तो कुछ करो कि अंत में भगवान को हम मुंह दिखाने के लायक रह जाए। थोड़ा सा भजन कर लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जप लो, नाम जपते 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 रास्ते खुलते जाएंगे। नाम जपते 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 रास्ते खुलते जाएंगे। नाम जपते जपते रास्ते खुलते जाएंगे। अभी लोगों के गले में एक इन दिनों कर्फ्यू पास या मेडिकल स्टाफ का एक कार्ड होता है गले में, तो उसे नहीं रोकते हैं। ऐसे अंत में ये आपके गले में जो है ना, ये आपकी सारी रुकावटें दूर कर देगी। हरि भजन और परमात्मा के पास, मेरे हरि के पास जाने के रास्ते सारे खुल जाएंगे। नाम सारे रास्ते खोल देता है, सारी रुकावटें दूर कर देता है मेरी माताओं बहनों मित्रों। नहीं तो हमारे रास्ते में हमारे कर्म बहुत बड़ी रुकावट बन जाएंगे। हमारे रास्ते में हमारे अपराध बहुत बड़ी रुकावट बन जाएंगे। हमारे रास्ते में हमारे पाप बहुत बड़ी रुकावट बन जाएंगे। लेकिन ये नाम सारी रुकावट दूर कर देगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारी रुकावटें दूर कर देगा। मैं एक अपना पर्सनल अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ। एक दिन मैं वॉक पे जा रहा था, सुबह वॉक पे जा रहा था, तो उस दिन थोड़ी मुझे कायरता आ गई और मैंने कहा कोई शॉर्ट रास्ता ले लेता हूँ, शॉर्टकट रास्ता ले लेता हूँ। लंबा रास्ता नहीं हो रहा था उस दिन मुझसे। तो उस शॉर्ट रास्ते में एक दरवाज़ा लगा हुआ था और वहाँ एक वॉचमैन खड़ा हुआ था। ये बात बड़ी समझने की है, समझिएगा। ये जो मैं कहता हूँ ना, नाम जपो नाम जपो नाम जपो नाम जपो नाम जपो, कलयुग केवल नाम आधारा, और हमसे नहीं हो सकता कुछ। ना कोई तपस्या हो पा रही है, ना ही कोई ऐसा दान दे पा रहे हैं। और एक बात याद रखना, जो देने की वृत्ति है ना, ये देवताओं की, लेने की वृत्ति मनुष्य की है, लेकिन देने की वृत्ति देवताओं की। और याद रखना, बहुत बहुत गहरी बात कह रहा हूं, समझना थोड़ा ध्यान से। हमारा भगवान है ना, हम दें, हम किसी को दें, उससे पहले वो हमें देता है। ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं। हम किसी को दें, उससे पहले वो हमें देता है। फिर मैं कह रहा हूं, एक बार फिर ध्यान से दो, हम किसी को दें, उससे पहले वो हमें देता है। क्योंकि अगर वो हमें ना दे पहले, तो हम किसी को कैसे देंगे? जब हमारे पास होता है तो हम देते हैं ना। तो होता कब है? सोचो सोचो जरा, होता कब है? जब वो देता है। जब वो देता है तो हमारे पास होता है, और जब हमारे पास होता है तो हम किसी को देते हैं। उसमें हमने कौन सा कमाल कर दिया? तो हम किसी को दें, उससे पहले वो हमें देता है। ये बात ध्यान में रखना। हम किसी को दें, उससे पहले वो हमें देता है।
वो हमें देता है तो हम किसी को देते हैं। अगर वो हमें ना दे तो हम किसी को कैसे देंगे? इसलिए हम किसी को देते हैं उसके दिए हुए में से, मेरी माताओं बहनों मित्रों, उसके दिए हुए में से किसी को देते हैं। इसलिए हम किसी को देते हैं उससे पहले वो हमको देता है। इस बात को ध्यान सुनना। इन दिनों मैं देख रहा हूं, ये कोरोना महामारी में 2 किलो चावल भी कोई किसी को देता है तो उसके साथ फोटो खिंचाता है और नीचे लिख दिया जाता दानवीर करण, वाह वाह दानवीर। 2 किलो चावल दिए, वो भी अपना फोटो खिंचाता है और दूसरे दिन डाल देता है मीडिया में, सोशल मीडिया में। कभी सोचा है उस पे क्या बीतती होगी जिसके साथ आप फोटो खिंचवाते हो? उसकी भी तो आखिर स्वाभिमान है, उसकी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उस पे कितना आघात आता होगा। इसलिए हम किसी को कुछ दे ही नहीं सकते जब तक वो हमें ना दे। हमारा ईश्वर, वो मेरा ठाकुर हमें देता है तो हम किसी को देते हैं। इसलिए देने से पहले वो हमें दे देता है, तभी तो हम किसी को देते हैं, है ना? ध्यान देना। तो ये जो नाम वो बख्शिश देता है, ये सबसे बड़ा दान हमें, अभेपद दान दे दिया उसने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी माताओं बहनों मित्रों, याद रखना, जब हम किसी को देते हैं ना तो हमें लगता है हमने उसकी मेहरबानी की उसके ऊपर, लेकिन नहीं, हम उस पर मेहरबानी नहीं करते दे के, वो लेके मेहरबानी करता है। हमने दे के मेहरबानी नहीं की, उसने लेकर मेहरबानी की हम पे। कैसे? आपको वो नाम वाली बात याद रखना, वॉक वाली वो, लेकिन ये याद आ गई है तो मैं बता देता चलूं। एक गुरु शिष्य जा रहे थे रास्ते में, गुरु महाराज आगे आगे जा रहे थे, शिष्य गुरु महाराज के पीछे पीछे चल रहे थे। और याद रखना, वो शिष्य सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली होते हैं जिनको गुरु महाराज का साथ मिलता है, संग मिलता है। बहुत सौभाग्यशाली शिष्य होते हैं। गुरु महाराज का क्या संग है वो मैं जानता हूं। मुझसे पूछिए कि मैंने अपने गुरु महाराज के संग से क्या उनकी कृपा से पाया। क्या उनकी कृपा से पाया। इसलिए गुरु महाराज आगे आगे जा रहे थे, शिष्य पीछे पीछे जा रहा था। बीच में एक भूखा व्यक्ति बैठा हुआ था। भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। शिष्य ने उस भूखे को भोजन करवाया, और जब भूखे को भोजन करवाया तो उस भूखे ने बहुत उसको दुआएं दी। कुछ लेना ही है ना तो लोगों की दुआएं लिया करो, वो आकाश में चली जाती है और बड़ी काम आती है। दुआएं बड़ी काम आती है। तो बड़ा खुश आगे गुरु महाराज के पास पहुंच गया। गुरु ने कहा, तू बड़ा खुश दिख रहा है। गुरु महाराज ने कहा, बड़ा खुश दिख रहा है। बोला, हाँ, मैंने उस भूखे को भोजन कराया, मुझे उस पे दया आई, मैंने भोजन करा दिया। गुरु ने कहा, तुझे क्या लगता है कि तूने उसको भोजन करा के उस पे कोई उपकार किया है? बोला, गुरुदेव मैं समझा नहीं। बोला, तू ये बता कि तूने उसको भोजन कराया? जी गुरुदेव। तो तुझे पुण्य मिला कि नहीं मिला? बोला, हाँ गुरुदेव, बहुत पुण्य मिला, अन्नदान का पुण्य मिला। समझना, ये कोरोना में जो अन्न बांट रहे हैं उनको समझा रहा हूं। ये जो फोटो खिंचा के हम डाल देते हैं,
हाँ गुरुदेव, उसको मैंने भोजन कराया तो तुझे पुण्य मिला? कि हाँ गुरु महाराज, उस भूखे को भोजन कराने का मुझे पुण्य मिला। तब गुरुदेव ने कहा, बेटा उस भूखे का तुझे धन्यवाद करना चाहिए कि उसने तेरा भोजन खाया। बोला कैसे गुरुदेव? बोला बेटा, आज तुझे पुण्य मिला है ना, इसलिए मिला है कि उसने तेरा भोजन खाया। अगर वो ना खाता तो तुझे क्या पुण्य मिलता? आज जो तुझे अंदर खुशी हो रही है, आनंद आ रहा है कि मैंने पुण्य किया, उसलिए किया कि उसने तेरा भोजन स्वीकार किया, तो तुझे आज पुण्य मिल रहा है। अगर वो ना स्वीकार करता तो आज तुझे पुण्य भी ना मिलता और ना तुझे आनंद आता। तो बेटा, मेहरबानी तूने नहीं की, उसने तेरा भोजन खा के मेहरबानी की कि तुझे पुण्य मिला। इसलिए कोई हमारी कोई चीज स्वीकार करता है ना, तो हमें पुण्य मिलता है। तो हमें उस स्वीकार करने वाले का धन्यवाद करना चाहिए कि धन्यवाद, आपने मेरा ये सेवा स्वीकार की, जिसके फलस्वरूप मुझे ये पुण्य मिला और मुझे खुशी हुई। हम जब भी किसी की दान धर्म पुण्य करते खुशी होती है ना, तो खुशी कब होती? जब वो लेता है, अगर वो ले ना तो। इसलिए हमेशा बहुत विनम्रता से ये सब सोचना। तो हम कब देते हैं? जब वो देता है। तो वो पहले देता है, बाद में हम देते हैं। समझ लेना इस बात को मेरी माताओं बहनों मित्रों। तो मैं वॉक करने गया तो बात हो रही थी नाम की, कि नाम जब मिलता है ना तो सब रुकावटें दूर हो जाती है। पाप की रुकावटें, बुरे कर्मों की रुकावटें, अपराध की रुकावटें जो हमारे रास्ते में आती रहती है, वो नाम जब दूर कर देता, नाम दूर कर देता मेरी बहनों माताओं मित्रों, नाम दूर कर देता। तो मैंने शॉर्टकट लेने का सोचा वॉक करते करते। तो वहाँ वॉचमैन खड़ा था उस दरवाजे पे। मुझे कहा आप यहाँ से नहीं जा सकते हो। मैंने ट्रैक सूट पहन रखा था वॉक करने के लिए, तो हो सकता है उसने पहचाना ना हो मुझे। तो मुझे रोक लिया, बोला आप आगे नहीं जा सकते, यहाँ से रास्ता बंद है। तो अचानक उस बिल्डिंग में मेरा कोई परिचय रहता था, मैंने उसका नाम ले लिया। जैसा ही उस व्यक्ति का नाम लिया, वॉचमैन ने दरवाज़ा खोल दिया और मैं अंदर चला गया। उसी समय एक बात मुझे याद आई कि मैंने एक इंसान का नाम लिया तो मेरा बंद रास्ता खुल गया। मैंने एक इंसान का नाम लिया तो मेरी रुकावट खुल गई। अगर मैं भगवान का नाम लूँ तो मेरी कितनी रुकावटें खुल जाएगी। एक इंसान का नाम लेने से रास्ता खुल जाता है, तो इंसान को बनाने वाले मेरे हरि कृष्ण का नाम लेने से कितने रास्ते खुलेंगे, कितनी रुकावटें, ये जो पाप के पहाड़ बन जाते हैं ना जीवन में, ये नाम से खुल जाते, रास्ते हट जाते, रुकावटें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, रास्ते रुकावटें खुल जाती है। नाम में बड़ी शक्ति है मेरी माता बहनों में। तो आप भी कभी कभी किसी को कहते होंगे तू मेरा नाम ले लेना तेरा काम हो जाएगा, ऐसे बोलते हो ना। कभी कभी किसी को बोलते हो तू जाके मेरा नाम लेना तेरा काम हो जाएगा। अरे जब आपका नाम लेने से किसी का काम हो सकता है, तो आपको बनाने वाले ठाकुर का नाम लेने से कितने काम हो सकते हैं। सफल होवे सब काम, ये नाम जो है ना सब काम सफल कर देता है, सारी रुकावटें दूर करता है और अंत में मेरे हरि तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जाता है। इसलिए भजते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बात ये हो रही थी कि बाहर वाले तो ठीक है एक समय तक हमारा साथ देते हैं, लेकिन अंदर वाला घर तक साथ देता है। सुनो, घर तक भी साथ देता है कौन? कृष्ण जो परमात्मा के रूप में बैठा है, अंदर वाला। बाहर वाले शमशान तक साथ देते हैं, अंदर वाला
जो मेरा ईश्वर, मेरा हरि, मेरा माधव, मेरा मुकुंद, मेरा मुरारी, मेरा कृष्ण अंदर बैठा है। और गीता में कह रहे हैं मैं समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में हूं। वो परमात्मा के रूप में अंदर जो बैठा है वो घर तक साथ देता है, और जो घर तक साथ देता है वही घर वाला है, वही मालिक है। इसलिए उसको कभी भूलना मत, कभी नहीं भूलना, चाहे आह हो या वाह हो, हर हाल में उसको याद रखना, उसको याद रखना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी माताओं बहनों मित्रों, आज द्वादशी है। अवश्य आप सबों ने प्रसाद लिया होगा, भगवान कृपा का अनुभव किया होगा। उनकी मेहरबानी है, उनकी दी हुई बख्शिश का हम आनंद ले रहे हैं। आपकी कृपा में सुख है मेरे प्रभु, सुख पाया रहम तेरी में सुख पाया। आपकी कृपा में सुख है मेरे हरि। इसी पे आज की सत्संग को विराम देता हूँ। कमेंट्स के द्वारा आपने सत्संग में हाजिरी लगा दी होगी। अवश्य ये कथा, ये सत्संग आप सबों के लिए है। ये एक प्रकार का मेरा प्यार है जो आपके प्रति मैं व्यक्त करता हूँ हरि कथा के माध्यम से। आप सब सौभाग्यशाली हो कि हरि कथा का प्रसाद आप सबों को मिल रहा है। मेरा ठाकुर, मेरी राधा रानी करे आप सब सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो, ये धरती, ये देश सुरक्षित और स्वस्थ रहे, मानव का कल्याण हो। इसी पर आज विराम देता हूँ। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जगह पर। तब तक भजते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।